जनता की डिमांड पे अपन ले आए यहाँ पे फोर्स और कोबरा का तगड़ा वाला कंपैरिजन। बट उसको शुरू करने से पहले एक जो खास चीज है, अगर आप एक सर्कल डायल फैन है भाई तो हैशटैग सर्कल लिखेगा, और अगर आप एक स्क्वायर डायल फैन है तो हैशटैग स्क्वायर लिखना है। और मैं कौन से डायल का फैन हूं वो आपको वीडियो के एंड में मालूम पड़ेगा। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, हम लोग चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट आप लोग अगर जल्दी है तो प्लीज ये नीचे दे रखा है टाइम स्टैम्प जाके चेकआउट करो। जो चीज समझनी है उसको जाके क्लिक कर दो, उसको आराम से समझो। तो अपन अभी शुरू करेंगे सबसे पहले इसके बिल्ड और डिजाइन को लेके। तो दोनों ही वॉचेस का डायमेंशन आप समझ सकते हैं अलग है, क्योंकि एक स्क्वायर है एक सर्कल है, बट जो मटेरियल दोनों बॉडी में यूज कर रखा है वो ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलता है। तो ये जो नॉइज में आप ये रिंग वाली चीज देख रहे हैं ये जिंक अलॉय है, वही सेम चीज आपको यहाँ फायरबोल्ट में जो गोल्ड चमकता हुआ नजर आ रहा है ये जिंक अलॉय है। बाकी जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की है। अब स्ट्रैप्स की बात करूं तो दोनों ही में आपको 22 mm के स्ट्रैप देखने को मिलते हैं, पर मुझे स्ट्रैप की क्वालिटी कोबरा की थोड़ी सी बेहतर लगी। नॉइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है यहाँ पर यह है कि दोनों ही वॉचेस में आपको 22 mm के स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं। पिन वाला आपको देखने को मिलता है, तो आप ऐसा मार्केट में जाके चेंज कर सकते हो, दूसरे लगा सकते हो। अब फिजिकल डायमेंशन वाइज और वेट वाइज में अगर बात करूं तो थोड़ी सी ना मुझे यहाँ पर नॉइस हेवी लगी है कंपेयर टू कोबरा। कोबरा थोड़ी सी लाइट वेट फील हो रही है। साथ ही बैक पे बात करेंगे तो बैक में आपको यहाँ पर वही सेंसर वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, और मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंटर आपको मिलेगा। राइट साइड में दोनों में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है 3 बटन दिख रखे हैं आपको डेडिकेटेड। अब इसमें से एक तो है रोटेटिंग डायल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है वॉच को, जो आपको नॉइज में ये सर्कल वाले के साथ फील होता है, तो लुक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अब ये चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको 2 ही फिजिकल बटन देखने को मिलते हैं कोबरा में, जो कि नॉर्मली बटन फंक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो बटन वाली चीज है उसके मामले में मुझे थोड़ी सी नॉइज बेहतर लगी। अब विड्थ की बात करें तो दोनों ही वॉचेस की विड्थ में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पे नॉइज की विड्थ ज्यादा है, कोबरा थोड़ी सी आपको स्लिम फील होगी यहाँ पे। पर जो मेजर पार्ट है वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले में यहाँ पे डिफरेंस है। पहला तो ये है कि नॉइज आता है 1.32 इंच के आईपीएस डिस्प्ले के साथ, वहीं कोबरा आती है आपको 1.78 इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ। अब जो स्क्रीन में पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। कोबरा में जो है 368x400 पिक्सल रेजोल्यूशन का देखने को मिलता है, वहीं अगर आप नॉइज में देखेंगे तो यहाँ पे 360x360 आपको मिलता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा क्रिस्प और शार्प आपको यहाँ पर कोबरा में दिखेगा। नॉइज में कंपैरेटिवली थोड़ा सा फर्क आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। अब यहाँ पर ना ब्राइटनेस को लेके थोड़ी बात करी थी इन्होंने। अब चूंकि आईपीएस पैनल है, यहाँ पर ब्राइटनेस मुझे लगा था कि कम होगी, बट नहीं, नॉइज की ब्राइटनेस आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये आती है 550 निट्स के साथ और कोबरा आती है 500 निट्स के साथ। और डेफिनेटली वो चीज आपको ऑब्जर्व होगी जब आप आउटडोर में इसको यूज करेंगे। कहीं ना कहीं 550 निट्स वाली ये जो नॉइज है ये थोड़ी सी जीत जाती है इस मामले में। बाकी बात करें तो एमोलेड का फायदा ये है कि आपको ब्लैक्स बेहतर दिखते हैं। यहाँ पे ब्लैक्स थोड़े से आपको डल लग सकते हैं, बट स्टिल मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो मुझे नॉइस का डिस्प्ले कहीं से कहीं तक बुरा नहीं लगा है। आईपीएस पैनल होने के बावजूद भी बेहतर और अच्छा लग रहा है। खैर, अब एमोलेड तो एमोलेड ही होता है। आते हैं बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर। तो बैटरी परफॉर्मेंस में ना यहाँ पर नॉइज ने क्लेम किया है कि 7 डेज तक आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेवी यूजेज के अराउंड, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं। वहीं अगर आप कोबरा की बात करते हैं तो कंपनी का क्लेम है कि 10 डेज तक ये चल जाती है हेवी यूजेज में। अब मैंने कोशिश करी थी कि मैं इसकी डिटेल में जा सकूं, तो 300 mAh की बैटरी यहाँ पे जो है नॉइज में लगी हुई है। इसकी भी ऑलमोस्ट कुछ इसी अराउंड देखने को मिली, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, मुझे बैटरी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। बट हाँ, एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस मेरी रही है यहाँ पर, मुझे कोबरा की परफॉर्मेंस बैटरी में थोड़ी सी बेहतर लगी है कंपेयर टू नॉइस। ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 12-1 घंटे का आप थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस मान के चल सकते हैं कि कोबरा आपको बेहतर देगा। अब यहाँ पर जो एक बड़ा सवाल जो मुझे लगा था, क्योंकि IPX रेटिंग के मामले में कोबरा आती है IP68 रेटेड और ये आती है IP67 रेटेड। तो एक काम करते हैं, दोनों ही वॉचेस को अपन पटक देते हैं पानी में और 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं और 10 मिनट बाद देखते हैं कि दोनों में से कौन सी वॉच सर्वाइव करती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन इसको बाद में क्यों टेस्ट करें, काम करते हैं आपके साथ लाइव टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मैं टाइमर चालू कर देता हूँ दोनों वॉच में और दोनों वॉचेस को अपन रख देते हैं ग्लासेस में और फिर देखेंगे अपन एंड में कि कौन सी वॉच सर्वाइव करी। पर एक चीज जो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि IP67 और IP68 में डिफरेंस क्या है। IP67 जो है वो स्विम के लिए, यानी कि स्विमिंग पूल वगैरह के लिए मतलब कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है। आप नॉर्मल शावर और बारिश वगैरह में पहन सकते हो। IP68 में आप स्विमिंग पूल में ले जा सकते हो, बट कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक। ज्यादा डेप्थ में लेके जाएंगे तो हाँ, उसको भी खराब होने के चांसेस पूरे पूरे बन सकते हैं। बट स्टिल आपको कोबरा में थोड़ा बेहतर देखने को मिला, क्योंकि IP68 है या IP67 है, जो कि एंड में मालूम पड़ेगा अपने को। अब आते हैं हम लोग सेंसर वाले पार्ट को लेकर। तो सेंसर में आपको दोनों ही वॉचेस में सेम टू सेम सेंसर देखने को मिलते हैं। SpO2 हो जाएगा, आपका HR हो जाएगा और आपका एक्सट्रोमीटर सेंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर ना कंपनी ने सबसे बड़ी बात करी थी वो रगिड वॉच, रगिड डिजाइन, प्लस क्लेम है कि काफी अच्छे स्टैंडर्ड के साथ ये वॉच आती है। अब फायरबोल्ट का
क्लेम है इनकी वेबसाइट पे, मैंने चेक किया था कि 12 मिलिट्री ग्रेड पास्ड ये वॉच है, उनको 12 डिफरेंट मिलिट्री ग्रेड टेस्टिंग इस पे हुई हुई है। वहीं अगर मैं नॉइस की बात करूं तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था इन्होंने कि कितनी रगड़ है या एक्सपेक्ट कुछ मिलिट्री टेस्ट वगैरह करे इन्होंने, बट ड्यूरेबिलिटी और रगड़नेस के मामले में ये बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। तो अपन एक काम करते हैं, ताबड़तोड़ एक तगड़ा वाला अपन टेस्ट करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे और देखते हैं कि दोनों में से कौन सी वॉच सर्वाइव करती है। तो दोनों वॉचेस अभी ऑन है, अब करने वाले अपन एक्सट्रीम टेस्ट, और तब तक करेंगे जब तक दोनों में से कोई एक वॉच टूट नहीं जाती है। तो ये फेंकते अपन इसको ऊपर। फायर बोल्ट का फायर बेल्ट का बेल्ट निकल आया है, बाकी डिस्प्ले चालू है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का चल रहा है, टच भी काम कर रहा है। ये हो गया, अब थोड़ा और हाइट से फेंकते हैं इसको। तो अभी आ गए नॉइस के सिपंजर भी बाहर, नॉइस के भी पिन वगैरह निकल गए हैं और दोनों ही वॉचेस अभी चालू है। अभी और करना पड़ेगा, जब तक टूटेगी नहीं तब तक अपन करते रहेंगे ये चीज। माँ की आँख भाई साहब, खत्म, टाटा बाबा, फिनिश। तो मेरे को लग रहा है कि अभी ड्रॉप टेस्ट में तो ज़्यादा चीज़ अपने को करनी चाहिए। फायर बोल्ट के 80 पंजर बाहर आ गए हैं, दोनों वॉचेस चालू हैं, डिस्प्ले दोनों के चल रहे हैं अभी। तो थोड़ा डिटेल में समझने के बाद अपन ने नोटिस करी कि यहाँ पर नॉइस की वॉच में एक हल्का सा ग्लास में क्रैक आ चुका है। फायर बोल्ट पे ग्लास में कोई क्रैक नहीं है, मतलब यहाँ तो अभी मामले थोड़े ड्यूरेबल हैं और दोनों ही वॉच अभी चल रही है। अब तो गाड़ी के नीचे लगाना पड़ेगा, टायर पे लगा देते हैं और फिर चलाते रहेंगे पूरे टाइम इसको। लगा दूं क्या? चलो ये एक नंबर। हाँ अभी क्या हो गया, ये रोटेटिंग डायल काम नहीं कर रहा है, खत्म हो गया, ये फेंक रहा हूँ। फायर बोल्ट से करके अभी नॉइस के साथ करते हैं। वॉच अभी भी चल रही है, वॉच अभी भी दोनों चल रही है। फाइनली टेस्ट हो चुका है, बहुत एक्सट्रीम टेस्ट कर लिया, बहुत मारामारी कर ली। तो यहाँ पर इसका ग्लास टूट गया है, ये अभी भी चालू है और इसका ग्लास भी चालू है। तो फायर बोल्ट थोड़ी सी बेहतर है, पर यहाँ पर बस ये है कि इनको पीछे का ग्लू थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लू जो है निकल गया है, तो पीछे का पूरा माल बाहर आ गया है। और यहाँ पर भाई फायर नॉइज ने भी अच्छा काम किया, बट फिर भी फायर बोल्ट विनर है यहाँ पे। तो टेस्ट तो अपन ने कर लिया, अब कंक्लूजन में अपन बात करेंगे आगे। बाकी यहाँ पर यूआई पे बात कर लूँ कि यूआई में ना डिफरेंस था, दोनों की ऑलमोस्ट दिखने में सिमिलर है, बट फायर बोल्ट की यूआई मुझे बेहतर लगी, क्योंकि सेटिंग्स और फीचर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे नॉइस की जो यूआई है उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि डिस्प्ले का जो टाइमर होता है, यानी टाइम बढ़ाने का जो होता है, वो ऑप्शन आपको मिलता नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले बहुत जल्दी, मतलब यहाँ पे नॉइस में डिस्प्ले बहुत जल्दी बंद हो रहा था, और फायर बोल्ट में आपको सेट करने का ऑप्शन दे रखा है, और टॉगल्स भी आपको जो है थोड़े से बेहतर देखने को मिलता है, साइड बार वगैरह देखने को मिलता है। इसमें बस ये अच्छा लगा था मुझे कि जो सर्कल डायल में है, तो वो जो क्राउन घुमाते हैं, तो वो एक यूआई का फीडबैक अच्छा लगता है। बट टेक्निकली अगर आप एक यूजेज की बात करेंगे तो आपको फायर बोल्ट में यूआई बेहतर देखने को मिलता है। अब आते हैं अपन फीचर्स वाले सेगमेंट में कि कौन सी वॉच में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिलता है और कौन सी वॉच में कौन सा फीचर मिसिंग है। तो दोनों वॉचेस में से ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन आपको देखने को मिलता है, और क्वालिटी किस तरह की आती है वो अपन बाहर चल के देखते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते ना कि आपको दोनों में से क्वालिटी किसकी बेहतर लगी। तो अभी जब आवाज सुन रहे हो गाइस, वो आई है नॉइस की वॉच 4 से, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आती है। इसकी स्पीकर क्वालिटी थोड़ी सी मुझे लो लगी है, मतलब बहुत कम आवाज सुनाई देती है इसमें। अब टेस्ट करते हैं इससे अपन। तो गाइस अब जब आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है कोबरा वाली वॉच से, और इसका माइक्रोफोन को ऐसा काम करने वाला है, और स्पीकर थोड़ा सा इसका लाउड है कंपेयर टू 4। अब काफी सारे यूजर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं, जैसे जिमिंग हो गई या फुटबॉल क्रिकेट वगैरह कुछ खेल रहे हो, तो यहाँ पर ना आपको स्पोर्ट्स मोड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। फोर्स आती है 30 स्पोर्ट्स मोड के साथ और ये आती है 123 स्पोर्ट्स मोड के साथ। तो दोनों में आपको ये मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काम आता है। अगर आप डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं भाई, इनको चालू करके करोगे तो आपको डिटेलिंग बेहतर देखने को मिलती है। अब दोनों वॉचेस में एक्यूरेसी को लेके बात करूँ, यानी कि स्टेप्स मॉनिटरिंग पे जब सवाल उठ के आता है कि कितने ज्यादा एक्यूरेट है वॉचेस, तो फोर्स आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक्यूरेट मिल जाएगी कंपेयर टू कोबरा। अब कोबरा में आपको थोड़ी सी फर्क देखने को मिलेगा, यानी कि स्टेप्स में बहुत ज्यादा मोशन कर रहे हो तो कोबरा जो है वो ज्यादा कैलकुलेट कर रही थी, और वहीं फोर्स जो है वो थोड़ी कम कर रही थी। कैलकुलेट ये भी करती है, अगर आप आइडियली बैठे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, सिर्फ हैंड का मूवमेंट करेंगे तो कैलकुलेशन दोनों वॉचेस में होता है।
बट एज थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स को मिल जाता है। अब यहाँ पे SP2 और HR को लेके बात करूँ तो देखो दोनों वॉचेस में दे रखा है। HR वाली चीज़ तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो है वॉच में दिख जाती है सही साइड, बट SP2 वाली चीज़ को लेकर मैं हमेशा क्लेम कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स को यूज़ करें। वॉचेस सिर्फ आपको आइडियाज़ देने के लिए होती हैं, तो उसको लेके मैं दोनों वॉचेस में कंपैरिजन नहीं करना चाहता। हाँ, बट जो और फीचर्स हैं तो दोनों वॉचेस में आपको कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलार्म मिल जाएगा, स्टॉप वॉच मिल जाएगा, टाइमर मिल जाएगा, फाइंड माय फोन देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, वेदर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। बट जो मिसिंग फीचर्स आपको यहाँ पर हैं वो है कि फायरबोल्ट कोबरा में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग देखने को मिल जाती है, जो कि फीमेल हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं काम आता है। दूसरा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे कैलकुलेटर, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग फोर्स में बात करें तो आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं गेम्स, इसमें गेम्स नहीं दे रखे हैं। अब काफ़ी लोगों के सवाल में वॉच फेसेस को लेकर चीज़ें आती हैं, तो देखो दोनों वॉचेस में आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं। एप्लीकेशन वाली जब बात आती है तो देखो फायरबोल्ट यूज़ करता है दाफिट, नॉइस की अपनी खुद की एक एप्लीकेशन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलायबिलिटी आपको नॉइस की एप्लीकेशन में बेहतर देखने को मिलेगी कंपेयर टू फायरबोल्ट की दाफिट वाली। अब कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, साथ ही में आपको फीचर्स थोड़े से एडवांस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉच फेस वगैरह लगाना है तो ईजी पड़ता है कंपेयर टू जो दाफिट में आपको देखने को मिलता है। UI आप देख ही पा रहे होंगे, फ्रंट में वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बाकी फीचर्स जो आपको डालना है, एडजस्ट करना है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बट जो मेजर सवाल उठ के आता है कि प्राइसिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। अभी ये वाली वॉच जो आती है कोबरा, ये आती है 3500 रुपये के आसपास, अब लॉन्च प्राइस थी इसकी, और इसकी प्राइसिंग लॉन्च थी 2500 रुपये। दोनों की प्राइसिंग में 1000 रुपये का डिफरेंस है, और करंटली अभी आप अगर खरीदने जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी 2500 रुपये में, बट इसकी प्राइसिंग और बढ़ा दी है, ये हुई है 3800 रुपये की। तो सवाल तो सबसे बड़ा ये हो जाता है कि कौन सी खरीदना बेहतर है आप प्राइसिंग के मामले में। तो प्राइसिंग के मामले में डेफिनेटली आप जा सकते हैं यहाँ पे नॉइस फिट फोर्स के लिए। अगर ये वॉच 3500 से कम में आती है सेल वगैरह में या ऑफर में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि फीचर्स के मामले में थोड़ी सी एडवांस हो जाती है कंपेयर टू फोर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 मिलिट्री ग्रेड देखने को मिलता है, और ड्यूरेबिलिटी के मामले में आपने कंपैरिजन में देखा ही कि आपको जो फायरबोल्ट कोबरा है वो थोड़ी सी बेहतर मिलती है कंपेयर टू फोर्स। तो मेरा पर्सनल एट द एंड चॉइस जाता है यहाँ पर फायरबोल्ट कोबरा के साथ में। अगर प्राइसिंग डाउन होती है तो ये एक बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू फोर्स। बाकी एट द एंड चॉइस आप लोगों की है, आपको कौन सी वॉच पसंद है वो आप समझ सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि सर्कल डायल और स्क्वायर डायल वाले फैंस का तो खैर लफड़ा यहाँ पर है ही, जंग जारी है, तो वो कमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कौन किसका फैन है। और मैं पर्सनली वैसे सच बताऊं तो सर्कल डायल वाली वॉचेस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो होप आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। कुछ और क्वेरीज है, कुछ और आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर सकते हो, और हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करके वहाँ भी अगर आप DM वगैरह करोगे, पूछोगे, तो मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा। बाकी वीडियो एंड करने से पहले अपन दोनों वॉचेस को बाहर निकाल लेते हैं। दोनों वॉचेस मेरे हिसाब से तो अभी चल रही है, तो सर्वाइव तो कर गई है, बट हाँ जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी यानी कि वाटर का प्रेशर भी होता है, तो फोर्स सर्वाइव नहीं करेगी, ये आपकी सर्वाइव कर सकती है। तो बस जाते जाते यही कहना चाहूंगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज भाई को बहुत सारा प्यार देके लाइक कर दो फटाफट से, और कमेंट सेक्शन में कमेंट धड़ा देना चाहिए, प्यारे वाले कमेंट्स करना, ताकि खुशी मिले, और खुशी ऐसी बढ़ते रहना चाहिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिट इन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।